देख रहे हैं उदित राज न्यूज, सब पर नजर सबकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदित राज न्यूज। मैं भरथना तहसील रिपोर्टर गौरव गुप्ता। मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं खड़ा हूं भरथना धूना मार्ग पर स्थित बहारपुरा। ये एक गांव पड़ता है बहारपुरा, जहां एक झोला छाप डॉक्टर अपना एक घर में प्राइवेट स्थाये हुए हैं और मरीजों को देखने में लगे हुए हैं। कोरोना काल में इन्होंने पूरे कोरोना काल में मरीजों को देखा है और अभी जब हम आए हैं तो हमने जब यहाँ पर आए तो हमने देखा एक भी मरीज जो इनके यहाँ बैठा था, एक भी मरीज मास्क लगाए हुए नहीं बैठा था। कोई भी कोविड का गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहा था। जब हमने आके अपने एक संवाददाता का ब्लड प्रेशर चेक कराया तो उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है, जबकि हमने भरथना में उनका ब्लड प्रेशर चेक कराया था तो उनका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल था। अब सवाल उठता है कि सीएमओ साहब यहाँ पर क्या कार्रवाई करते हैं और क्या देखने को मिलता है कि ये डॉक्टर साहब ये जो मरीजों को देख रहे हैं, अगर कोई भी मरीज किसी गंभीर हालत में या स्थिति उसकी बिगड़ जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। मैंने जब इनके बेटे से पूछताछ की तो उन्होंने ये बताया कि उनका नाम हर्ष है और वो ज्ञानस्थली स्कूल में पढ़ता है, जहाँ बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाती है। उसी स्कूल में वो लड़का पढ़ता है और उन्हीं के पापा एक अवैध रूप से अस्पताल बनाए हुए हैं अपना और अवैध रूप से लोगों का इलाज कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये गेट है इनका, ये गेट है। यहाँ पर मुझे जानकारी मिली थी सूत्रों से अपने कि यहाँ पर ये मरीजों को भर्ती भी करते हैं और उनका बोतलें या ग्लूकोज की बोतलें या जो भी बीमारी होती है उससे संबंधित दवा। अब दूसरा मुद्दा ये है कि ये दवाएं जिस हिसाब से बिखेरे हुए हैं कोरोना की गाइडलाइन में, ऐसे ही दवाएं क्या डॉक्टर बिखेरे रहते हैं अपने अस्पतालों में, लेकिन कोरोना गाइडलाइन में अभी तक ऐसा कोई नियम फॉलो नहीं किया जा रहा है यहाँ पर इनके द्वारा, जो होना चाहिए था। जब मैंने इनसे कोरोना गाइडलाइन के संबंध में ऑक्सीजन लेवल चेक करने वाली मशीन की बात की तो इन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मेरे पास मशीन नहीं है। अब सवाल यही है कि सीएमओ साहब इन पर क्या कार्रवाई करते हैं, देखने को बहुत जल्द मिलेगा। उदित राज के साथ बने रहिए, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? आप ये जो आपका अस्पताल चल रहा है इसका लाइसेंस है आपके पास? हाँ, नहीं है रजिस्ट्रेशन। आप जो ये लोगों को दवाइयाँ दे रहे हैं, ये आपके पास इसके बिल हैं कुछ? दवाइयाँ भी मंगा रहे हैं, इसके बिल हैं आपके पास? नहीं, जो अभी आपके पास लेटेस्ट बिल हो वो आप हमें दिखा सकते हैं? आपके यहाँ जो दवाइयाँ लगी हैं, सिरप लगे हुए हैं 19/2021 के, इसके लेटेस्ट बिल हैं आपके पास? सैंपल वाली चल रही है, एक्सपायर दवाएं हैं। आप हमें ये बताइए, अगर किसी मरीज को कोई दिक्कत हो जाती है तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? अगर किसी मरीज को कोई दिक्कत हो जाती है आपकी दवाओं से तो आप इसका जिम्मेदार कौन होगा? आपके पास कोई लाइसेंस भी नहीं है, ना आप सीएमओ के यहाँ रजिस्टर्ड हैं। इटावा जिले की भरथना तहसील के ग्राम बहारपुरा गांव में झोला छाप डॉक्टरों की भरमार है। चाय की गुमटियों जैसी दुकानों में व घर के नीचे बने नर्सिंग होम में झोला छाप डॉक्टर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। मरीज चाहे उल्टी, दस्त, बुखार, खांसी से पीड़ित हो या फिर कोई अन्य बीमारी से, सभी बीमारियों का इलाज यह झोला छाप डॉक्टर करने के तैयार हो जाते हैं। खास बात यह है कि अधिकतर झोला छाप डॉक्टरों की उम्र 25 से 45 साल के बीच में है। मरीज की हालत बिगड़ती है तो उसे आनन फानन में भरथना या जिला अस्पताल इटावा के लिए भेज दिया जाता है। भरथना तहसील के बहारपुरा गांव में ऐसे ही एक डॉक्टर अखिलेश हैं जो घर के नीचे नर्सिंग होम खोलकर सरेआम लोगों को इलाज कर रहे हैं। कोविड-19 के नियमों की बुरी तरह धज्जियां उड़ाने में लगे हैं। क्लिनिक के बाहर कोविड-19 के नियमों का पालन करने के निर्देश तो लिखे हुए हैं, लेकिन डॉक्टर सहित मरीज भी कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं करते हैं। कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन सीधे तौर पर झोला छाप डॉक्टर कर रहे हैं।
बिना ड्रग लाइसेंस के दवाओं का भंडारण भी अवैध रूप से किया जा रहा है। साथ ही कुछ एक्सपायर व नॉट फॉर सेल की दवाएं भी काउंटर में सजा कर रखते हैं। कई सालों से अवैध रूप से चिकित्सा व्यवसाय कर रहे लोगों के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। इन दिनों मौसमी बीमारियों का कहर है। साथ ही कोविड-19 जैसी बीमारी झोला छाप डॉक्टरों की दुकानों पर मरीजों की संख्या भरी पड़ी है। गर्मी व बुखार तपन के कारण इन दिनों उल्टी, दस्त, बुखार जैसी बीमारियां ज़्यादा पनप रही हैं। झोला छाप इन मरीजों का इलाज ग्लूकोज की बोतल लगाने से शुरू करते हैं। विभाग क्यों नहीं करता इन झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई? झोला छाप डॉक्टरों की वजह से अब तक कई लोगों की असमय जान चली गई है, लेकिन अभी तक स्वास्थ्य विभाग ने स्थायी तौर पर झोला छाप डॉक्टरों पर कोई कार्रवाई नहीं की है। बारपुरा में एक बार भी प्रशासन की कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। झोला छाप डॉक्टर मरीजों की जान से खिलवाड़ करते रहते हैं। केस बिगड़ने पर बर्थना अस्पताल या जिला अस्पताल के लिए मरीज को रेफर करा देते हैं। बाहरपुरा डॉक्टर अखिलेश ने स्वतः बताया है कि उनके क्लिनिक का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, ना ही स्वास्थ्य विभाग में वो रजिस्टर्ड हैं, लेकिन इनके क्लिनिक में लगभग सभी गंभीर बीमारियों का इलाज धड़ल्ले से किया जा रहा है। डॉक्टर ने तो क्लिनिक से ब्लड यूरिन जांच आदि की सुविधाएं उपलब्ध भी करा रखी हैं। वहीं भरतना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक अमित दीक्षित ने कहा कि टीम बनाकर जल्द होगी कार्रवाई। जल्द ही एक टीम बनाई जाएगी। यह टीम पूरे जिले में जहां झोला छाप डॉक्टरों की दुकानें चल रही हैं वहां पर कार्रवाई करेगी। डॉक्टर साहब, ये भरतना के पास एक गांव पड़ता है बाहरपुरा, जहां कुछ झोला छाप डॉक्टर सक्रिय बने हुए हैं, मरीजों का इलाज भी कर रहे हैं, उन्हें भर्ती भी कर रहे हैं। अभी सूचना मिली है कि बाहरपुरा क्षेत्र में काफ़ी झोला छाप सक्रिय हैं, तो उनको जो है हम अभी किसी दिन जो है जो हमारे नोडल अधिकारी हैं झोला छाप के, उनको बोर्ड पर अवगत करा दिया गया है। उसके उपरांत ही कार्य योजना बनाकर तत्कालीन छापेमारी की जाएगी, जिससे कि क्षेत्र की जनता को झोला छाप से मुक्ति मिल सके और गलत इलाज न हो। वहाँ का सरकारी अस्पताल क्रियाशील है। लोगों से अपील है कि वहाँ जाके अपना इलाज करवाएं, और यदि किसी की संक्रमण में आता है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। ये जो झोला छाप डॉक्टर सक्रिय बने हुए हैं, क्या इसमें कोई अधिकारी भी लिप्त हैं उनको सक्रिय बनाने में? नहीं, ऐसा नहीं है कुछ भी। जैसी हमको सूचना मिली है आप लोगों के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, कि वहाँ पे झोला छाप काफ़ी दिन से सक्रिय हैं, तो हम एक कार्य योजना अपने नोडल अधिकारी के द्वारा बनाकर और तत्काल ही कार्रवाई करना सुनिश्चित